हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या पैसे देकर टारगेट पूरा करना अच्छी बात है? आगे कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, ये काफी सारे लोग जानना चाहते हैं। मार्केट में आपने बहुत सारे एम्प्लॉय को देखा होगा, चाहे वो आरएसएम हो, एएसएम हो, एसओ हो या एक नीचे लेवल का एम्प्लॉय हो, यानी कि ऑन रोल ऑफ रोल एकदम फ्रंट लाइन का। बहुत सारे लोग अपना जो टारगेट पूरा करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से पैसे मार्केट में खर्च करते हैं। या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, उसे पार्टी दे रहे हैं, चाहे खाने पीने के रूप में पैसे खर्च कर रहे हो, दारू शराब के रूप में पैसे खर्च कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूटर को एक अपना जो इंसेंटिव है उसका एक अमाउंट वो दे रहे हो इन अपना टारगेट पूरा करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे। हमारा भी मन करता है, सभी लोगों का मन करता है कि क्या, क्योंकि अगर हम कहीं से 25,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं या 20,000 रुपए टोटल कमा रहे हैं और हमें मार्केट भी नहीं करनी पड़े और महीने में कुछ पैसे देकर यानी डिस्ट्रीब्यूटर से सेटिंग करके अगर अपना काम चल रहा है, तो क्या ये अच्छा है? लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो में इसी की मैं पोल खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या क्या चीजें होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसे देकर टारगेट पूरा करने वाला खेल होता है, ये अगर आपके पास बहुत सारी पार्टी हैं यानी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से ये हो सकता है जहां पर आपको उसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कुछ पैसे खर्च करने हैं। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका टारगेट पूरा नहीं करा पाया या टारगेट में जितना शॉर्ट है उतना माल नहीं ले पाया, तो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, तो आपका वो पैसा नुकसान जाएगा। इसीलिए कई लोग एक ऐसी पार्टी को पकड़ लेते हैं जहां से उनका जितना भी डाउनफॉल आ रहा है, शॉर्टफॉल आ रहा है, वो टारगेट वो किसी भी कंडीशन में पूरा कर देता है। वहां पर आपको कुछ पैसे कैश में खर्च करने पड़ते हैं या उसको पार्टी के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं मानता। ऐसा ये होता है कि जब आपका ऐसा यानी आप अपने दम पर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे उस एरिया में, तो क्या होगा कि आप उसी डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड रहेंगे, कंपनी चेंज नहीं करेंगे, या उतने ही पैसे में आपको एक आदत लग जाएगी जिससे आप किसी दूसरी कंपनी में जाके मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो ऐसा करते हैं वो उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ डील करके अपना कैरियर काफी ज्यादा बर्बाद कर लेते हैं, यानी कि बहुत सालों से उसी जगह पर टिके रहते हैं। तो सबसे पहले आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। आप किसी नई कंपनी में ऑफर भी मिलेगा, ज्यादा पैसों का भी मिलेगा, ऐसे लोग जाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां मेरा आसानी से हो रहा है, वहां मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और टारगेट पूरा नहीं होगा तो कंपनी निकाल सकती है या एक्स्ट्रा प्रेशर दे सकती है। तो काम से भी बचते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते। तो अगर आप इस जाल में फंस जाओगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, यानी कि जो तरक्की जल्दी जल्दी आपको मिलनी चाहिए मेहनत के दम पर, वो चीजें आप भूल जाइए। दूसरी चीज ये है कि ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ऐसे सेल्समैन को, यानी कि सेल्स ऑफिसर हो, एएसएम हो, आरएसएम हो, उसको दबा के रखते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं और जगह जगह पर उसको जलील करते हैं। जलील भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को हंसी खुशी से बताते हैं कि वो फलाना जो है वो तो मेरे यहां ही आएगा, टारगेट पूरा होता नहीं है, आएगा देखना पैसे भी देके जाएगा और मैं जो चाहूं वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह की आपकी एक इमेज जो है वो नेगेटिव भी बनती है। पैसे देकर कभी भी टारगेट पूरा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे पैसे देकर टारगेट करो। सोच के देखो कि अगर आपको 100 डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं, एक बड़ा एरिया मिल रहा है, 100 150 डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं, तो आप अगर जो पैसे खर्च करने की आदत होगी तो उन 100 डिस्ट्रीब्यूटर में से आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कितना भी खिलाओगे तो वो आपका 100 डिस्ट्रीब्यूटर का जो शॉर्टफॉल है या 50 का शॉर्टफॉल है वो नहीं पूरा कर पाएगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर की एक कैपेसिटी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको आदत पड़ी रहेगी कि आपको खिलाने पिलाने की, और जैसे ही आप उसको खिलाना पिलाना बंद करेंगे, नहीं खिलाएंगे, तो वो जितना माल बेचता है उसका आधा ऑर्डर देगा, आपको तंग करने लगेगा, टॉर्चर करने लगेगा। उसको पता रहेगा कि आपका कितना टारगेट पूरा होने वाला है, आपके सीनियर से पूछेगा, सी एंड एफ से पूछेगा और आपको फिर उस टॉर्चर पर रखेगा। अगर आपका 1 लाख रुपए से शॉर्ट है, यानी कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और उसको 1.25 लाख का सामान चाहिए, तो
तो वो इस महीने में केवल 50,000 का मंगाएगा और जानबूझ के अगले महीने में 1, 2 तारीख 5 तारीख तक फिर 50,000 या 1 लाख रुपए का मंगाएगा, क्योंकि उसको पैसे खाने की आदत पड़ गई है। इस जाल में आप फंस जाओगे। तो ये चीज आपने क्लियर करी। अब मैं आपको बता दूं कि किसी बड़े एरिया में जहां पर 100-150 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां पर अगर आप ऐसी प्रक्रिया शुरू भी करते हो, कई लोगों को उकसाते भी हो, तो आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। फिर आपको जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां पर पैसे आपके इंसेंटिव के आधे पैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है या आधे से ज्यादा पैसे आप अपनी सैलरी का कहीं और खर्च कर दे रहे हैं, तो आपको क्या फायदा है। तो ऐसा तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और कहीं 25,000 रुपए की सैलरी आपको मिलती है जहां पर खर्च नहीं होता, तो 25,000 रुपए वाली सैलरी ज्यादा बेटर है। प्लस जब ऐसी आदत लग जाती है तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता और फिर हम कहीं नई जगह पे रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो खर्चा हमारा ही हो रहा है, फायदा डिस्ट्रीब्यूटर का हो रहा है, लेकिन हमारा कैरियर का लॉस है, पैसे का लॉस है, कॉन्फिडेंस का लॉस है। बहुत सारे लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। प्लीज प्लीज ऐसे जाल में बिल्कुल भी ना फंसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कंपनी में टारगेट पूरा नहीं होता, आपको लगता है कि 1-2 महीने 5 महीने बाद मुझे छोड़नी पड़ेगी, आप दूसरी कंपनी देखिए जहां पर प्रोडक्ट आप वो बेच सके। ऐसी कंपनी पकड़िए जहां पर आप प्रोडक्ट बेच सके, मेहनत करें तो उसका रिजल्ट भी आए, आप उसकी मार्केट बना सके। ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप में कुछ दिनों तक जो डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, मार्केट से लड़ने की आदत पड़ जाएगी और लड़ के आप अपना टारगेट पूरा करेंगे, यानी अपने टैलेंट से टारगेट पूरा करेंगे, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। ऐसा करके देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में फंस के रो के बस समझ लो कि कुछ कह नहीं पाते और वो फंसे पड़े हैं। बस मैं इतना ही कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें।